हेलो एवरीवन। सो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और फाइनली आज मैं लेक्चर नंबर 2 जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और बेसिक लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, और उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, मेटामेरिज्म पढ़ा था, टोटोमेरिज्म पढ़ा था, और काफ़ी सारी चीज़ें पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है वो डिस्कस किया था आपके साथ। तो आई होप आप सभी ने लेक्चर 1 जो वो बिल्कुल विजिट कर लिया होगा, अच्छे से उसके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। और बिल्कुल बेसिक से नोट्स बनाते चलना, मतलब बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को जो बिल्कुल क्लियर करते चलना, ताकि अच्छे से आपका जो है वो नोट्स भी बनते रहे साथ साथ। और जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ो तो आपको बिल्कुल वो कैरी हो जाए आपके माइंड में, क्योंकि आपने अपने हाथों से लिखा होगा तो बेसिक बात है कि आपको आ जाएगा। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। इससे पिछला लेक्चर था हमने वहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि बिल्कुल मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का। पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्योंकि बिल्कुल रियलिस्टिक वे में जो वो मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करता है आपके सामने, कि मॉलिक्यूल जो बिल्कुल इन्वायरमेंट में जो वो स्पेस में किस तरह से दिख रहा है, हमें कौन सा बॉन्ड किस साइड जा रहा है, बिल्कुल 3D में रिप्रेजेंटेशन आपको बताता है, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। मतलब क्या होगा कि जब भी हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम का स्पेस में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होगा, जब भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, किसका, एटम का, और किसमें होगा, स्पेस में। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं कि जब भी हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम का, किसमें होगा, स्पेस में होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और बेसिकली बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर अ 3 टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 3 तरह के हमें जो वो आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आइसोमेरिज्म होता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और थर्ड वन होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ही बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फिगरेशन। इन दोनों में जो वो क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज हम बेसिकली बात करेंगे। व्हाट आर अ कन्फर्मेशंस एंड व्हाट आर अ कन्फिगरेशंस। बिल्कुल माइनर वर्ड में जो वो चेंजिंग है, लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि आपको बताऊंगा कि कन्फर्मेशन और कन्फिगरेशन में क्या फ़र्क है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास देता हूँ, मान लीजिए ये है हमारे पास कीटोन को ले लेते हैं हम, ठीक है, ये है कीटोन, और इसके अंदर हमने ऐड करवा दिया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कीटोन है, इसके अंदर ऐड करवा दिया न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बन को पता है कि हम सभी को कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी बात है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारे पास ये 2 चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। एक तो ये बन सकता है, ठीक है, ये वाली चीज़ बन सकती है, यानी कि बेज पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और डैश पे जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे बैक साइड से अटैक कर रहा है। आपको क्या बोला था कि डैश का मतलब क्या होता है, अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो डैश का मतलब होता है कि बैक, और बेज का मतलब होता है फ्रंट, ठीक है। जो आपकी साइड आ रहा है उसको बोलते हैं बेज, से उसको डिनोट करते हैं। टुवर्ड्स यू कौन सा बॉन्ड होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, वेज से, ठीक है। और जो बैक साइड जा रहा है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डैश से जो वो डिनोट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से अटैक करेगा, ठीक है, पीछे से अटैक करेगा। लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये आगे से भी अटैक तो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे भी यहाँ पे क्या है, स्पेस आपको दिख रहा होगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आके भी तो कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे और साथ में इसके क्या बनता है, एक और प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, साथ में ही। और उसमें क्या होता है, जो OH है वो किस में होता है, डैश पोजीशन पे, और जो बेज पोजीशन पे आता है वो आता है हमारे पास
न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ से अटैक कर रहा है, आगे वाली साइड से, ठीक है। और इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या है, आपकी साइड आपको दिख रहा होगा। अगर पॉसिबल हो पाए तो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से ये क्या हुआ है, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो आप, फिर से एक बार बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। सिंपली जब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक करा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी थी बेसिकली कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक पीछे से भी कर सकता है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दिस कार्बन न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक्ड ऑन दिस कार्बन। कहाँ से, बैक साइड से। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से यहाँ पर अटैक कर रहा है तो उसको हम किससे डिनोट किया, उसको डैश से हमने डिनोट किया, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर रहा है तो उसको हमने किससे डिनोट किया, वेज से जो वो डिनोट किया। अब ये सारी चीजें जो है ये कौन बताता है हमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। अगर सिंपल हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम में लिखते हैं, अगर 12th का ये रिएक्शन होता तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, वहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, लो जी बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन क्या है, अब हम बीएससी लेवल पे आ चुके हैं और आगे आप अगर मास्टर लेवल पे जाओगे या नेट जेआरएफ की तैयारी आप जब भी करोगे, गेट एग्जाम हो गया, जो भी एग्जाम्स होते हैं आगे आपके फ्यूचर के लिए, जैसे पीएचडी आपने परस्यू करनी है तो आपको नेट जेआरएफ एग्जाम देना पड़ेगा, या आईआईटी जैम, जो कि आपका इससे अगला स्टेप हो सकता है। अगर आप अभी बीएससी में तो आप आईआईटी जैम की तैयारी भी जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आईआईटी जैम जब आप दोगे तो बिल्कुल वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक एकदम भर भर के आती है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हर एक रिएक्शन में आपको वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू जो वो बताना होता है कि प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में जो वो कौन सा मिक्सचर बन रहा है। अब जैसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कोई भी कायरल सेंटर नहीं था, ठीक है। अटैक तो यहाँ पे हुआ ये वाला, कायरल सेंटर नहीं था। अब व्हाट इज अ कायरल सेंटर, कायरल सेंटर क्या होता है एक बार बता देता हूँ। व्हाट इज अ कायरल सेंटर, तो बेसिकली किसी भी कार्बन के साथ अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो अटैच है, ठीक है। किसी भी कार्बन के साथ अगर क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो क्या है, अटैच है। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है H, Br, Cl और F। रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस वाले कार्बन के साथ जो है 1 2 3 4 बेसिकली 4 डिफरेंट जो है वो एटम क्या है, अटैच है, ठीक है। जब भी किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम अटैच होंगे, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से नोटबुक के ऊपर हिंदी में लिख लो बेशक, कि जब भी किसी कार्बन एटम के साथ जो वो डिफरेंट 4 ग्रुप्स अटैच होंगे, कितने, 4 ग्रुप बेसिकली जो वो अलग अलग लगे होंगे, डिफरेंट एटम अटैच होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि ये 1 और ये 2, ठीक है, ये आर सेम नहीं है, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो था वो कायरल सेंटर नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ, हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कायरल सेंटर जो है वो जेनरेट हो गया। देख सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ पे कायरल सेंटर जो वो जनरेट हो गया है, क्योंकि 1 2 3 4 बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप हमारे पास कार्बन के साथ जो है यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। तो जो ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पहले कोई कायरल सेंटर नहीं था, बाद में कायरल सेंटर बन रहा है, और इनका क्या होगा, रेसमिक्स मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है, क्योंकि ये 50-50% के अमाउंट में बनेंगे। अब ऐसा क्यों 50-50% के अमाउंट में क्यों बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी अटैकिंग जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% है, ठीक है। या तो पीछे से भी अटैक कर सकता है, या तो फ्रंट साइड से भी जो वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो कायरल सेंटर का आई होप आप सभी को पता लग गया होगा। अभी ये रब करने जा रहा हूं तो अच्छे से आई थिंक आप सभी को समझ आ गई है। और नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशंस के बारे में। व्हाट आर द कन्फर्मेशन, बेसिक डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो कन्फर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे एग्जांपल है, ये वाला बॉन्ड आपकी साइड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है।
तो सिंपली आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक चीज़, या टेट्राहेड्रल का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। टेट्राहेड्रल का एग्जांपल से ही चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से, अभी टफ क्यों करना है। तो ये देख सकते हो आप, कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे बढ़िया एग्जांपल है मीथेन का, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, सिंपली ये वाला है हमारे पास। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम क्या करें, ठीक है, बेसिक ध्यान से देखना, इस बॉन्ड को कांस्टेंट कर दे और इसको रोटेट करें, ठीक है। ये आपको रोटेशन में 3D में दिखाऊंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बॉन्ड को यहाँ पे क्या करा है, फिक्स कर दिया है, और उसके अराउंड हम क्या करवा रहे हैं, रोटेशन करवा रहे हैं, ठीक है। एक बॉन्ड को फिक्स कर दिया है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है इसको हमने पकड़ लिया अपने हाथ में, और इनको जो वो रोटेट करवा रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि रोटेशन किस तरह से हो रही है। तो ये जो रोटेशन है, जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी, ठीक है, जो भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन। बिल्कुल ध्यान से लिख लो, इस बात को नोट कर लो कि जब भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जब उसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रही है, मींस वो मॉलिक्यूल में क्या है, कन्फर्मेशन बोलेंगे हम उस मॉलिक्यूल को, ठीक है। क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशन बोलेंगे। जब भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी तो उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। और कन्फिग्रेशन क्या होती है बेसिकली, तो कन्फिग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन में क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर हम इसको पकड़ ले यहाँ से, तो डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बॉन्ड को ब्रेक करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है वो डबल बॉन्ड में जो वो रोटेशन करवा सकते हैं। डबल बॉन्ड में रोटेशन होनी ही नहीं है, ठीक है। होगी भी तो कैसे, रोटेशन नहीं होगी, सिंपली हम बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि डबल बॉन्ड के अंदर कभी भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। डबल बॉन्ड के अंदर कभी भी रोटेशन हम नहीं करवा सकते। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर इसका भी दिखा दूंगा, जैसे दिख रहा होगा आपको अभी कि यहाँ पे मैंने इस चीज को जो वो पकड़ लिया है, ये वाली चीज को होल्ड करा है बिल्कुल अच्छे से, तो यहाँ पे ये वाली चीज जो वो रोटेट नहीं करेगी। वाई, बिकॉज डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको 3D में अच्छे से समझ मतलब आएगा, अच्छे से समझ आएगा, लेकिन मेरे पास ऐसे मॉडल है नहीं 3D जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, तो ऐसे ही बता रहा हूं जनरली कि यहाँ पे जो वो डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसा होगा किसी भी डबल बॉन्ड में जो हम रोटेशन नहीं करवाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फिग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज अ कन्फिग्रेशन एंड व्हाट इज अ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है, ठीक है। और कन्फिग्रेशन में क्या होता है, वहां पे डबल बॉन्ड होता है लेकिन रोटेशन वहां पे पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो आपका इसका डिफरेंस जो वो खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपकी बुक के ऊपर जो वो अच्छे से एक्सप्लेन करा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कन्फिग्रेशन एंड व्हाट इज अ कन्फर्मेशन। ये पूरा डिफरेंस आपको वहाँ पे बुक के ऊपर दिया है, मैंने समझा दिया, बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया, तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख के इसको जो वो आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बता दिया आपको कि क्या होता है कन्फिग्रेशन और क्या होता है कन्फर्मेशन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं कि कन्फर्मेशन जो वो कितनी तरह की होती है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को ये दिख गया होगा, तो इसको रब करने जा रहा हूं अब मैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो वो प्ले करती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया था आपको लेक्चर 1 में, आई थिंक मैंने कुछ एक डिजास्टर बताया था, और लेमन और ऑरेंज का एग्जाम्पल भी आपके साथ जो वो डिस्कस किया था। तो बेसिकली देखते हैं कन्फर्मेशन के बारे में। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो कन्फर्मेशन के बारे में देखते हैं कि कन्फर्मेशन कितनी तरह की होती है। बेसिकली आज हमारा पूरा टॉपिक उसी के ऊपर रहने वाला है। जैसे एग्जाम में आता है नहीं कि कन्वर्ट फिशर टू न्यूमैन, न्यूमैन टू फिशर, सो हॉर्स टू न्यूमैन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आपको भी कुछ टाइम में जो वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लाइंग वेज कन्फर्मेशन के बारे में।
ठीक है। फ्लाइंग वेज कन्फर्मेशन जो वो क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ फ्लाइंग वेज कन्फर्मेशन। तो फ्लाइंग वेज के लिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये लिख के बताओ, ठीक है, चलो लिख के बताओ, कैसे लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर है मान लो इसका, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो मैं पहले कैसे करता था, ये, ठीक है, ठीक है, ये लिखना, ठीक लिख रहा हूं मैं, तो ये जो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसका 3D मॉडल देखोगे तो ये वाले बॉन्ड जो है वो कहाँ होते हैं, डाउन होते हैं, ठीक है, डाउन वाली साइड होते हैं। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, और इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लाइंग वेज नोटेशन। क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेज। जो भी कार्बन ऊपर वाली साइड होगा उसके हाइड्रोजन जो है वो, जो भी एटम लगे होंगे वो क्या होंगे, ऊपर वाली साइड ही होंगे। जो भी कार्बन डाउन वाली साइड होगा उसके जो भी उसके साथ में अटैच्ड एटम है वो भी कहाँ होंगे, डाउन वाली साइड होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, दो टाइप के ऐसे, जैसे ये है ना, ये कार्बन है तो एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये जो वेज से मैंने डिनोट करा है ये वाला आपकी साइड आ रहा है, और जो ये डैश से डिनोट करा है ये पीछे जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो वो 3D में होता है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक अगर मैं पॉसिबल हो पाए तो दिखा दूंगा, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और ये वाले बॉन्ड भी, जो कार्बन ऊपर वाली साइड होगा उसके जो बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो उसके साथ जो भी आइटम अटैच होंगे, जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो सिंपली उसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड लगा देंगे, ठीक है। और इसके क्या होगा, इसका तो डाउन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिकली फ्लाइंग वेज नोटेशन। फ्लाइंग वेज नोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप इस चीज़ को यहाँ पे 3D में किस तरह से लिख रहे हो, ठीक है, इस चीज़ को आप इसमें 3D में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये वाले बॉन्ड को ऊपर वाली साइड नहीं लगाना है, वो वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमने इसका 3D मॉडल जो वो नहीं देखा होता है। अगर आप 3D मॉडल इसका देख लोगे कि ये किस तरह से एन ब्यूटेन की यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है 3D में, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी स्टीरियो किस तरह से लिखनी है, ठीक है। वेज क्या बता रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन आपकी साइड आ रहा है, और डैश वाला हाइड्रोजन क्या बता रहा है कि ये वाला बैक की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ऊपर वाले ये एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला कार्बन जो वो ये ऐसे है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है और डैश वाला जो वो पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एन ब्यूटेन में किस तरह से उसका 3D मॉडल होता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे भी कन्फर्मेशन के बारे में। तो फ्लाइंग वेज में बेसिकली हमारे पास ये वाली चीज़ आती है कि आप इस चेन को जो वो फ्लाइंग वेज में किस तरह से मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ 3D इमेज में, ठीक है। तो ये है सबसे पहले आ गई हमारी फ्लाइंग वेज नोटेशन। अब सेकंड वन है हमारे पास सॉ हॉर्स, घोड़े वाली नहीं है, ठीक है नाम कुछ ऐसा है इसका, सॉ हॉर्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम भी देखते हैं ये वाली चीज़ें, अब आप सोच रहे होंगे ये वाई वाई क्या बना दिया, ठीक है, ये वाई वाई क्या बना दिया, तो इसको हम किस तरह से देखेंगे ये अच्छे से बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब सॉ हॉर्स नोटेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से कुछ उसको जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल मान लो इसको मैंने कन्वर्ट करना हो, अगर वेज और डैश में दिखाना हो, 3D में दिखाना हो, तो किस तरह से दिखाएंगे, वैसे ये भी 3D में, लेकिन समझने के लिए, आपके समझने के लिए वैसे तो हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाए उसके लिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं। तो बेसिकली आपको किस तरह से यहाँ पे वेज और डैश लिखना है वो बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे खड़े होना है, ठीक है। सेंटर में जब आप खड़े हो जाओगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपना राइट और लेफ्ट देखना है। राइट हैंड पे क्या है, लेफ्ट हैंड पे क्या है, ठीक है, राइट हैंड पे क्या है, लेफ्ट हैंड पे क्या है। तो मान लीजिए आप ये बीच में खड़े हो गए इधर, ठीक है, तो आपके राइट हैंड में क्या है, ये क्या है, ब्रोमीन कहाँ है, राइट हैंड में, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, आपने क्या करना है कि इस वाले कार्बन के बीच में बिल्कुल खड़े हो जाना है, ठीक है। पॉसिबल नहीं है लेकिन
इमेजिन करके, ठीक है, कि आप मान लो यहाँ पे खड़े हो और ये वाली चीज़ आपकी क्या है, राइट साइड, और ये वाली क्या है आपकी हाइड्रोजन वाली लेफ्ट साइड, ये वाली राइट साइड और ये वाली क्या है आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट वाली साइड क्या है यहाँ पे ब्रोमीन है, लेफ्ट वाली साइड क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, राइट वाली साइड ब्रोमीन, लेफ्ट वाली साइड क्या है हाइड्रोजन है। तो अब हम इस चीज को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने मान लीजिए ड्रॉ कर दिया कार्बन एटम, क्या ड्रॉ करा, कार्बन एटम, ये ड्रॉ कर दिया हमने। तो जो राइट साइड वाली चीज है, मतलब जो ये राइट साइड है, ये मतलब आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो जो चीज टुवर्ड्स यू होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से, ठीक है। किससे करते हैं, वेज से। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, वेज के ऊपर हमारे पास क्या है, जो आपकी साइड चीज आ रही है वो क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। वेज किससे ड्रॉ करेंगे हम, वेज से क्या दिखाएंगे कि ब्रोमीन जो है वो टुवर्ड्स यू है, और जो लेफ्ट वाला साइड है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसको हम डैश से डिनोट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो पीछे की तरफ जा रहा है, ये ऐसे है कुछ, ठीक है। ये वाला ब्रोमीन आपकी तरफ आ रहा है और ये वाला हाइड्रोजन बैक साइड जा रहा है, ठीक है। बैक साइड को हमने डैश से रिप्रेजेंट किया, और जो वेज वाला है जो आपकी तरफ आ रहा है उसको हमने वेज से रिप्रेजेंट किया। और ये वाली चीज जो है ये क्या है, प्लेन में है, ठीक है, ये प्लेन में ही रहेगी, ठीक है। क्लोरीन क्या है, प्लेन में है। अब नेक्स्ट कार्बन को हम वैसे ही देखते हैं। तो ये लीजिए जी, नेक्स्ट कार्बन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप बताओ कि वहां पे किस तरह होगा, ठीक है, आप बताओ आप। तो ये आप बीच में खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे आप बीच में खड़े हो गए, और आपकी राइट साइड पे क्या है, इस बार हाइड्रोजन है, और लेफ्ट वाली साइड क्या है आपकी यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। राइट वाली साइड क्या है हाइड्रोजन, और लेफ्ट वाली साइड क्या है ब्रोमीन है। तो बेसिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेज से किसको डिनोट करोगे यहाँ पे, और डैश से किसको करोगे, जल्दी बताओ। डैश से यहाँ पे आप किसको डिनोट करोगे, और वेज से आप यहाँ पे किसको डिनोट करने वाले हो, जल्दी बताओ। तो जो राइट साइड वाला है जो कि आपकी तरफ आ रहा है वो क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, जो कि वेज पे आएगा, और ब्रोमीन कहाँ है, पीछे की साइड जा रहा है जो कि डैश पे आएगा, तो ब्रोमीन हमने यहाँ लगा दिया। तो बेसिकली ये होता है 100 हॉर्स, ठीक है। क्या है ये, 100 हॉर्स कन्फर्मेशन है, ठीक है। कन्फर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको फिक्स कर दे तो उसको हम रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो हम जब भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन, क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो इसलिए हम 100 हॉर्स कन्फर्मेशन भी हमारी डिस्कस होगी, और बाकी इसके नोट्स आप बुक से खुद बना सकते हो, बस मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी कंसेप्ट है। एक बार जल्दी जल्दी से फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। बीच में खड़े होना है आपने, ठीक है, आपने राइट और लेफ्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो राइट साइड क्या है आपकी ब्रोमीन, जो कि बैच पे आ जाएगा। लेफ्ट वाली साइड जो है वो क्या है हाइड्रोजन, मतलब डैश पे है, पीछे वाली साइड है तो उसको डैश पे लगा देंगे। ऐसे ही इस केस में करना है, और सिंपली 100 हॉर्स आपकी खत्म, कन्फर्मेशन, ठीक है। फिर कन्वर्जन उसके बाद सीखेंगे। पहले मेन आपको बता देता हूँ कि ट्रेलर क्या है इसका, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाली आती है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। तीसरी हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होगा, बेसिकली जो तीसरी है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये बिल्कुल उसकी बहन है, ठीक है। किसकी बहन है, 100 हॉर्स वाले की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कुछ इस तरह से हम 100 हॉर्स को ड्रॉ करते हैं। जो 100 हॉर्स वाली कन्फर्मेशन होती है कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसी चीज को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब आप बोलोगे कि ये कैसे बना लिया, मुझे बोलोगे तूने कैसे करा ये, ठीक है। यहाँ पे H लगा दिया, Br लगा दिया, हेलोजन लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो फ्लोरीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तो सिंपली क्या होगा, फ्लोरीन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, आयोडीन है, और ऊपर क्या है, इधर Br है, ठीक है। जो लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड क्या है, क्लोरीन है, और प्लेन में क्या है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है।
अब बताओ कि ये कैसे करा होगा मैंने, ये चीज़ कैसे बनाई है मैंने, थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचने की कोशिश करो कि यहाँ से ये कैसे गया मैं। तो बेसिकली क्या करना होता है, जब भी हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन हम देखते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेचड फॉर्म है, मतलब मान लो अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया ऐसे, बिल्कुल इसको चिपका दिया 3D में, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इसी चीज़ को मैंने ऐसे खींच दिया, ये बीच वाला समझ लो कि स्प्रिंग लगा हुआ है बीच में, ठीक है। तो जब हमने इसको दबा दिया, ऐसे बिल्कुल दबा दिया, तो वो क्या बन गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बन गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। जब हमने स्प्रिंग की तरह इसको दबा दिया, फोल्ड कर दिया, तो वो बन गया हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। और जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया था, अगर उसको रिलीज कर दिया, तो हमारे पास इस तरह की कन्फर्मेशन आएगी, और वो होगी हमारे पास 100 हॉर्स कन्फर्मेशन, ठीक है। समझ गए अब क्या करना है, बेसिकली इस चीज़ को हमने आपस में जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे कुछ फिर भी कन्फ्यूज़न होगी, तो वो अच्छे से बताता हूँ कि ये किस तरह से ड्रॉ करी है, ठीक है। तो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है वो बेसिकली 100 हॉर्स से ही ड्राइव होता है। तो ये क्या है हमारे पास, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब क्या करना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, कार्बन लगा दिया, ठीक है। डॉट सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से बात रखनी है, अगर डॉट आपको पता लग गया, जो इसकी पहली कार्बन होगी, तो यहाँ पे डॉट से उसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट से जो वो डिनोट करने वाले, किससे डिनोट कर रहे हैं, डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, डॉट से डिनोट करेंगे और बीच में हम खड़े हो जाएंगे, तो हमें पता है कि हमारी राइट साइड क्या है, यहाँ पे क्लोरीन राइट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है हमारे यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या है, प्लेन में है, तो हाइड्रोजन को हमने प्लेन में लगा दिया, किस में लगाया, प्लेन में लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है हमारे, राइट साइड पे, ये आ गया क्लोरीन, ठीक है। और ब्रोमीन कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, तो ये आ गया हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है। ये तो पहली हमारी कंप्लीट होगी। अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब टीचर जो है वो इंटरव्यू या कहीं भी आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये क्या चीज है, तो आप ऐसे मत बोल देना ये गोला है, ठीक है, सर्कल है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, सेकंड कार्बन एटम को, सेकंड कार्बन एटम को क्या डिनोट करता है, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला सर्कल जो है इसको, इस वाले कार्बन एटम को ये वाला सर्कल जो है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट से जो है वो, ये पॉइंट वाला कार्बन क्या है, पहला कार्बन है, फर्स्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट है। और सेकंड वाला कार्बन जो ये बड़ा सा जो सर्कल बनाया है, ये सेकंड कार्बन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और अब हम इस सेकंड कार्बन के ऊपर बॉन्ड लगाने वाले हैं। तो ये वाला फ्लोरीन प्लेन में है, तो इसको बिल्कुल इसके अंदर नहीं ले जाना, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड वाला कार्बन है, तो कार्बन ऊपर ही बॉन्ड रहेगा, अंदर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फ्लोरीन, इसके साथ अटैच है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, बीच में हम खड़े हो गए, तो हमारे राइट साइड पे क्या है, आयोडीन, लेफ्ट साइड पे क्या है, हाइड्रोजन। तो सिंपली क्या करा हमने, ये आ गई राइट साइड और ये आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड पे है आयोडीन और लेफ्ट साइड पे क्या है, हाइड्रोजन। बन गया हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। बिल्कुल आसान चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है। सिंपली फिर से एक बार ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट जो है सबसे पहला कार्बन डिनोट करेगा। अब बीच में खड़े हो गए, तो हमारे राइट साइड पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन लिख दिया। लेफ्ट साइड पे क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला सर्कल जो है, दूसरा सर्कल जो है, ये सेकंड कार्बन को डिनोट कर रहा है, किसको, सेकंड कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है। ये वाला जो बड़ा सा सर्कल लगा है, ये सर्कल नहीं है, ये कार्बन एटम है, ठीक है। फिर से ध्यान रखना क्या है, ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये वाला जो है। और यहाँ पे ये फ्लोरीन हमें दिख रहा है कि क्या है, प्लेन में है। अब बीच में खड़े हो गए, तो हमारी राइट साइड पे क्या है, आयोडीन, लगा दिया आयोडीन राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी लगा दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक, क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। जैसे आपको बोले कि 100 हॉर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, कन्वर्जन आती है बेसिकली कि 100 हॉर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप कन्वर्ट करो, तो आप इस तरह से कुछ कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। आई थिंक पता लग गया होगा। तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये है 100 हॉर्स कन्फर्मेशन। तो इसको रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशर कन्फर्मेशन के बारे में। आई थिंक फिशर ही होगी, ठीक है,
हाँ, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। फोर्थ वन है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। तो बेसिकली एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, COH लगा है, यहाँ पे भी COH लगा है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो जनरली रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी कुछ इस तरह से होती है, COOH, COOH, और ये वाला जो H और OH है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये H और ये वाला OH, ठीक है, H और OH बिल्कुल ऐसे गले लगाने को आ रहे हैं, आपको बिल्कुल हग करने को आ रहे हैं। कुछ 3D में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे। ये दो जो है पीछे की साइड जा रहे हैं और दो आगे वाले आपकी साइड आ रहे हैं, समझ रहे हो, ये दो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, आगे की साइड आपकी तरफ आ रहे हैं। ये दो कौन से दो, हाइड्रोजन और OH, ठीक है, ये आपकी साइड ऐसे आ रहे हैं और जो बैक वाली साइड है वो ऐसे जा रहे हैं, ये आपको मतलब हग करने आ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो उस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर जो वो इमेजिन कर सकते हो। तो ये होती है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन तो कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ी होगी, 12th में आपने जरूर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो उसमें हम बनाते थे जनरली स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का हो गया, फ्रक्टोज का हो गया, कुछ इस तरह से ड्रॉ करते थे, ठीक है, ऐसे लाइनें लगा देते थे, कार्बन गिन गिन के थक जाते थे कि कितने कार्बन है, कन्फ्यूजन हो जाती थी कि ग्लूकोज में कितने हैं, फ्रक्टोज में कितने कार्बन है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल 12th में। तो उसमें जो फिशर जो बोलते थे कि फिशर कुछ आई थिंक इन्हीं को बोलते थे, तो ये होता है वो फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमने 4 कन्फर्मेशन यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर ली है। पहली कौन सी है, कौन सी पहली, फ्लाइंग वेज, ठीक है, हो गई डिस्कस। सेकंड है सॉ हॉर्स, कौन सी वाली, वाई वाली, ठीक है, वाई वाली, इसको बोलते हैं हम सॉ हॉर्स। और तीसरी कौन सी है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। फोर्थ वन कौन सी है, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। तो देखता हूँ कितना टाइम का लेक्चर हो गया, अगर ज़्यादा हो गया होगा तो अभी नहीं करूँगा रिकॉर्डिंग, से अगला स्टेप जो होगा आई थिंक काफ़ी है, ठीक है, 33 मिनट का हो गया, काफ़ी है। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ दीज ऑल कन्फर्मेशंस। मतलब ऐसे आएगा आपको एग्जाम में कि कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे कि आपको दे दिया, मान लो ये दे दिया, ये चीज़ दे दिया आपको, ठीक है, और इसको बोला कि 100 हॉर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है आपने, 100 हॉर्स टू न्यूमैन में कन्वर्ट करके दिखाओ, या 100 हॉर्स टू फिशर में कन्वर्ट करके दिखाओ, या 100 हॉर्स टू फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करके जो है वो आपको बताना है। बेसिकली कन्वर्जन आती है इनकी एग्जाम में, आपको जनरली पूछा जाएगा कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, 100 हॉर्स को इसमें कन्वर्ट कर दो। तो वो सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज कन्वर्जन, ठीक है, कि इन सारी जो कन्फर्मेशन इनकी हम कन्वर्जन जो वो किस तरह से करते हैं। और आज बेसिकली हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया कि कन्फर्मेशन कितनी तरह की होती है, 4 तरह की। कौन सी, फ्लाइंग वेज, 100 हॉर्स, न्यूमैन और फिशर, ठीक है, ये हमने सारी डिस्कस कर ली कन्फर्मेशन। और बेसिक डिफरेंस क्या रहा है, कन्फिग्रेशन और कन्फर्मेशन का, जो कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आओगे, नोट करोगे अच्छे से, व्हाट इज अ कन्फिग्रेशन एंड व्हाट आर अ कन्फर्मेशन। तो लास्ट में बेसिक एक समरी ले लेते हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे। तो समरी क्या थी, बेसिक, सबसे पहले बेसिक कहाँ से उठाया था मैंने, कि व्हाट आर द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जो डिफरेंट एटम की अरेंजमेंट होती है, किस में होती है, स्पेस में होती है, उसको हमने क्या डिफाइन किया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोला था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो भी स्पेस में एटम ओरिएंटेड है, किस तरह से ओरिएंटेड है, किस तरह से स्पेस में उनको किस किस डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखा गया, तो बेसिकली उसको हमने क्या बोला था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला था, ठीक है, खत्म हो गया वो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कितने तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले क्या था, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, और थर्ड वन क्या था, कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन, नॉट कन्फिग्रेशन, कन्फर्मेशन।
और जो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल थे वो क्या थे? वो थे कन्फिग्रेशन। ठीक है, जो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो कन्फिग्रेशन में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और वो उसके अलावा रोटेशन नहीं कर पाते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा? कन्फर्मेशन ली, उसको मैंने आपके सामने बता दिया एक एक करके कि व्हाट इज अ फ्लाइंग वेज कन्फर्मेशन, सॉ हॉर्स क्या होता है, न्यूमैन क्या होता है, फिशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ जो वो डिस्कस कर दी। तो आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अपनी तरह से पूरा एफर्ट किया मैंने कि आई थिंक आपको समझ आ जाए। तो मिलते हैं फिर यार नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।